हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोस्तों, पेपर फर्स्ट जो होता है सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। पेपर सेकंड जो होता है वो सबका अपना अपना ऑप्शनल तरीके से पेपर होता है। अगर कॉमर्स वाले होंगे तो उनका कॉमर्स का सब्जेक्ट रहेगा। आर्ट वाले होंगे जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो उनका अपना, या सोशल साइंस, उनका अपना ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो पेपर वन होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। अब बात करते हैं पेपर वन में कितना क्वेश्चन आता है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसमें आपका 100 नंबर बनता है। तो अब बात करते हैं पेपर वन में क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका उसमें टोटल आपके 10 यूनिट है। एक एक पहले बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकेंड आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, और थर्ड आपका आता है कम्युनिकेशन, फोर्थ आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिफ्थ आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, सिक्स आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, सेवन्थ आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, देन उसके बाद आपका सेवन्थ एट आता है आपका द पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, नाइन्थ आपका आता है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन देन टेक्नोलॉजी, एंड नाउ 10 आपका जो है द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम की बात करता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। देखिए, पहले 2019 से जो पेपर होते थे, पहले क्या था कि 5-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आता था। तो जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे जो आपका न्यूमेरिकल होते, बाकी आपका थ्योरिकल होते थे। तो लोग क्या करते थे, न्यूमेरिकल चीज़ें अच्छे से तैयार कर लेते थे, प्रैक्टिस कर लेते थे। जो मैथमेटिक्स या जो साइंस बैकग्राउंड, या कुछ मान लीजिए चलो उनका अच्छे से साइंस या मैथ में अच्छी पकड़ है, तो बेसिकली वो रीजनिंग, मैथ और डीआई कर लेते थे। 15 यहाँ से उनका क्वेश्चन बन जाता था। बाकी थोड़ा सा इन्वायरमेंट वगैरह देख लिया, हायर एजुकेशन सिस्टम देख के काम चल जाता था। लेकिन अब 2019 के बाद से जब से पेपर होने लग गया, तो आपके जो पेपर का प्रोसेस है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएगा, नहीं। अब क्या कर दिया, किसी से 5 तो किसी से 7 कर देगा, किसी से 2 कर देगा। वो टोटल मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन बनाते हैं। अब तो लेटेस्ट में जो पेपर होने लग गया, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन, या आपको बॉलीवुड से क्वेश्चन रहता है, आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है। आपको लगेगा हमने जो सिलेबस में पढ़ा वो तो दिख नहीं रहा, बाकी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों आने लग गया। तो इस चीज़ को आपको अपडेट होना पड़ेगा, कुछ करंट की चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट, जिसमें आपका सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, और उसके बाद आपका जिसमें बोलते हैं आईसीटी सपोर्ट ऑफ मटेरियल का टीचिंग में योगदान करता है। ये बेसिक आपको बनता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन अच्छे होंगे तो आपके नॉलेज अच्छे होंगे। नॉलेज के आधार पे आप अच्छा एक विजडम चेक किया जाता है, और विजडम के आधार पे आप जब एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ को, एनालिटिकल तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। वहीं पर आपका एक टीचिंग का बेसिक निखार आता है। अब टीचिंग में आपको जो बेसिक क्या पढ़ना होता है, एज ए टीचिंग जो होता है, गुड इन्फॉर्मेशन पहली चीज़ हो, और जब अच्छे इन्फॉर्मेशन होंगे तो आपकी अच्छी नॉलेज होगा, अच्छी नॉलेज होगा तो विजडम होगा। विजडम के आधार पर जब किसी भी चीज़ का एनालिसिस करेंगे तो आपका बनेगा इंटेलेक्चुअल। ये बात को आपको याद रखना है। अब टीचिंग क्या है, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब पढ़ाना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ये आपका टीचिंग है। लेकिन एप्टीट्यूड शब्द जुड़ा है, आपके पास कितना पेशेंस है, क्षमता है, इस चीज़ को उसमें ज़्यादातर इंगित किया गया है, संकेत किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, समझाया गया है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो वहाँ कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट माइंड, ऐसा लगे बहुत शार्प माइंड होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते जो आपकी बात को नहीं समझ पाते, आप उसको 2 या 3 बार में समझाना पड़ता है, तो आपको बार बार गुस्सा आएगा। आपका पेशेंस, धैर्य मतलब दे देगा कि नहीं अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास बस के नहीं इस बच्चे को। तो ये सब सारी चीज़ें जो चेक करता है वो आपको होता है एप्टीट्यूड, क्षमता। तो टीचिंग का बेसिक यही है, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आपके पास कितना पेशेंस है, कितना क्षमता है। तो जब आप पढ़ाएंगे उसमें, तो पहला टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। इन सब बातों को याद रखना है। दूसरा आता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स होता है, इसको बांटा गया है कितने, 3 स्तरों पे इसको बांटा गया। 3 स्तर कौन कौन? फर्स्ट आपका मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा
रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो आज इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, बस 7-8 मिनट की बात करेंगे। बाकी लंबी क्लास करेंगे बोर्ड पे, वहाँ लिख लिख के समझाएंगे। आज तो बस ऐसे ही दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैंने कहा चलो आज से शुरू करते। पेपर भी अब आने वाला है जून में, फॉर्म तो अभी नहीं आया, फॉर्म आ जाएगा जल्दी, अप्रैल तक शुरुआत में आ जाएगा, 15-16 अप्रैल तक आपका फॉर्म आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो मेमोरी लेवल मीन्स क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, या बच्चे को जब आप कोई चीज़ रटाते हैं, जैसे टेबल रटाना, या आप मान लीजिए काखा का घाप रटाते हैं, या आप ABCD आप उसको रटाते हैं, बच्चे को दिमाग में जब आप फीड करवाते हैं, क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे में जब उसको याद करवाना सिखाते हैं, उसी को बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब जैसे क्यों कहते हैं भाई छोटे बच्चे क्यों रटाया जाता है, क्योंकि उस बच्चे को अभी चीज़ों को हर एक वर्ड से, हर एक लेटर से उसको परिचय करवाना, एक प्रकार से उसको इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस मतलब उसको परिचय करवाना, बताना है, समझाना है। तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को मेमोराइज करता है, याद करता है और लिखता भी है। लिखेगा भूल जाएगा, लिखेगा भूल जाएगा, ये बार बार उसके दिमाग में फीड कराया जाता है। इसी को बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसकी खोज किसने किया, तो उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की खोज किया था। दूसरा बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स होता है दोस्तों, जब आप कोई बच्चा लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाता है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर क्या करता है बच्चा, लिखना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, और किसी भी टॉपिक पे अगर आप मान लीजिए कोई बात कर रहा बोलेंगे, या चलिए आप बोलेंगे बेटा आज इन्वायरमेंट के ऊपर आप बात करिए, या मान लीजिए आप पूछेंगे इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर बात करिए, प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करिए, टर्सरी सेक्टर के बारे में बात करिए, कोई भी सेक्टर, तो बच्चा उस सेक्टर के बारे में आप पूरा एक निबंध लिख देता है, एक एस्से लिख देता है, तो समझिए बच्चा लिखना और बोलना सब कुछ सीख गया है। उसी को बोलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बच्चे में इतनी समझ आ चुका है, समझ मतलब बेसिकली समझ आ गया। इसकी खोज किसने किया, उनका नाम था मॉरिसन। बस ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आप PY को उठा के देखेंगे तो बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब थर्ड हम बात करते हैं अगला, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है जब आप बच्चा अगर देखा जाए ग्रेजुएशन करता है, कोई BA करता है, कोई BSc करता है, कोई BTech करता है, कोई BBA करता है, बहुत से अलग अलग आजकल कोर्स हैं। तो जो अब आप अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हो जाते हैं कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, या डिफेंस सेक्टर में जाना है, तो आप देखते होंगे उसको लेकर के आप बहुत एक सीरियस हो जाते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आप टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी काल पढ़ सकता है, लेकिन बेसिकली 100% आपका ही पूरा प्रयास होता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इस मेथड किसने दिया, तो इस मेथड को खोज किसने किया, उनका नाम था हंट। हंट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज किए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम बस इतना ही बात करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, कितने मेथड्स है, इसकी विधि क्या है, तो हम बात करेंगे कि टीचर्स लेवल ऑफ जो उसके मेथड क्या क्या है, एक एक करेंगे कि ऑफलाइन मेथड्स क्या है, ऑनलाइन मेथड्स क्या है, देन उसके बाद टीचर सेंटर क्या है, लर्नर सेंटर क्या है, ये सभी एक एक पॉइंट पे हम बात कल करेंगे। आज इतना ही है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, जिससे आजकल आप बड़ा वीडियो रहता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो लेके आते रहेंगे। अब आप रोजाना 10 मिनट का आपको वीडियो मिल जाया करेगा। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने आप को अब टाइम टेबल सेट कर लीजिए, पढ़ाई करिए। जीवन में एक चीज़ है दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि सफलताएं नहीं मिलती, मैं लास्ट में बोलूँगा सफलताएं आपको मिलती हैं, सफल आप हर दिन होते हैं। बस आपको लगता है कि बस खाली एक सेटल हो जाना, कहीं से सरकारी नौकरी लग जाना। तो ये सरकारी नौकरी अच्छी भी चीज़ है, मैं नहीं कहता, मैंने भी बहुत ट्राई किया, अभी भी करता हूँ, जब तक एज है कुछ में नहीं रह गया। तो ये सब निगेटिव नहीं सोचना, आप जो पढ़े हो, जो नॉलेज है, हर एक फील्ड में काम देता है। बस उसको आप भी प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दीजिए, और लाइफ में हार मत मानिएगा। यही जीवन है, उतार चढ़ाव आता रहेगा। बहुत से स्टूडेंट मिलते हैं, बोलते हैं कि सर हमने तैयारी किया, नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, आगे क्या करें सर, बहुत समस्याएं हैं। तो देखिए, समस्याएं सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश की है R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा बहुत कम खर्च होता है।
और इस पे अगर जब तक नहीं होगा तो नए इन्फॉर्मेशन के तरीके से नई इंडस्ट्रियल नई सेक्टर नहीं लगेंगी, या स्कूल लेवल में ही जब तक उनको एक रोजगार क्रिएटर नहीं बनाया जाएगा तो बहुत समस्याएं तो आती हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, आप जैसे लोग बुद्धिजीवी लोग पढ़ लिख के जब अच्छे अच्छे फील्ड में जाना तो नई नई पॉलिसी बनाना, और तो वहीं पर सभी का भला होगा, हमारा भला होगा, आपका भला होगा। तो हमारा काम है इन्फॉर्मेशन सही देना, लोगों तक सही सूचना देना। पढ़ाई का मकसद यही होता है, ना कि रट्टा तोता की तरह रट के और पेपर देना। ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपके जीवन में कितना बेहतर बनाता है आपको एक अच्छा इंसान और एक सभ्य नागरिक और एक अच्छे देशवासी के साथ साथ सबका अपना दायित्व बनता है दोस्तों। बाकी बहुत से लेक्चर है, क्या इस पर लेक्चर दे, बाकी आप लोग समझदार हो। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट।